हेलो स्टूडेंट्स, नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अपन बात कर रहे थे श्रोडिंगर समीकरण की। श्रोडिंगर समीकरण के गुण अपन ने पढ़ लिए थे। इसके बाद अपन बात करते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण कितने प्रकार की है। तो देखो, टॉपिक है आपका श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण का गणितीय रूप क्या है, इस तरह की अपन बात करेंगे। तो देखो, तरंग फलन साई आर टी के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए, अर्थात उसमें स्थिति और समय के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने दो समीकरणें प्रस्तुत की। वो कौन कौन सी है? पहली है श्रोडिंगर की समय अनाश्रित समीकरण, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब सुनो, माना m द्रव्यमान का कोई कण है, वो v वेग से गतिमान है। अतः डी ब्रोगली के अनुसार इस गतिमान कण के साथ एक तरंग संबंधित कर सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि एक विमीय तरंग का समीकरण क्या होता है? एक विमीय तरंग का समीकरण डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/v² डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल टी स्क्वायर। बच्चों, अपन ने वहां पर साई आर टी बोला था। तरंग फलन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? साई आर टी से। पर यहां पर क्या है, एक विमीय की बात हो रही है, इसलिए मैंने क्या करा, साई आर टी के स्थान पर क्या रखा, साई एक्स टी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूं। माना इसका हल, जितने कोटि के अवकल समीकरण है, इसका हल मैं क्या मान लेता हूं, साई एक्स टी बराबर साई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ये मैं इसका हल मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, यहां पर आप समीकरण एक देखो, किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है? x के सापेक्ष। कितनी बार? 2 बार। और यहां अगर मैं देखूं तो किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है? t के सापेक्ष। कितनी बार? 2 बार। तो अपन क्या करते हैं, इस समीकरण 2 का 2 बार तो x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं और 2 बार t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो डेल साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स बराबर डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर अवकलन करें तो क्या होगा, डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, क्योंकि अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें, समीकरण 2 का वापस t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करें अपन इसका समीकरण 2 का, तो यहां ध्यान देना, डेल साई एक्स टी
अपॉन डेल टी बराबर, ये x है, x के सापेक्ष मुझे नहीं करना, किसके सापेक्ष करना है, t के। तो साई x तो एज इट इज, और ये e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। माइनस आयोटा ओमेगा टी का कितना होगा, माइनस आयोटा ओमेगा, पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर टी के सापेक्ष अवकलन करें बच्चों तो क्या होगा, डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर साई एक्स एज इट इज माइनस ओमेगा आयोटा ओमेगा एज इट इज, इसका करेंगे तो ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, और माइनस आयोटा ओमेगा टी का कितना, माइनस आयोटा ओमेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आया, आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। देखो बच्चों, अपने पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसमें क्या था, डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो मैंने डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल लिया, ये रहा मेरे पास समीकरण 3 में। डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल टी स्क्वायर निकाल लिया, ये रहा मेरे पास समीकरण 4 में। ये मान मैं किस में रख दूं, समीकरण 1 में रख देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, कितना मान है इसका, डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी रख दिया मैंने। फिर बराबर देखो ये 1 अपॉन वी स्क्वायर, फिर डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल टी स्क्वायर का मान रख रहा हूं मैं, कितना है, माइनस ये ओमेगा स्क्वायर साई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, मैं इसको आगे कैलकुलेट करता हूं, आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए। ये ऑनलाइन है, लिखने का मतलब मैं सिर्फ आपको 5-7 सेकंड का टाइम दूंगा, आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से देख सकते हो और बाद में लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखना बच्चों, यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी से ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास, डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और ये साई एक्स, इसको मैं LHS साइड में ले लेता हूं, तो डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और ये साई एक्स बराबर 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूं। ठीक है बच्चों, आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो कि v बराबर कितना होता है, ओमेगा अपॉन के। तो यहां से k क्या होगा, ओमेगा अपॉन v, इक्वेशन नंबर 6। तो यहां से ओमेगा अपॉन v को मैं क्या कह दूं, k कह दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 वैल्यू पुट करें बच्चों, तो क्या होगा,
डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। इक्वेशन नंबर 7। चूंकि के बराबर कितना होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, तो के की जगह अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, देखते हैं। डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, तो क्या होगा ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हो चूंकि लैम्ब्डा बराबर कितना होता है h अपॉन पी, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर पाई स्क्वायर, लैम्ब्डा स्क्वायर है ये, तो यहाँ से अपॉन में तो h स्क्वायर आ जाएगा और ये पी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। साई एक्स बराबर कितना आया 0। फिर इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। चूँकि आप जानते हो किसी भी कण की जो कुल ऊर्जा है E बराबर वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा के योग के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी E बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से देखो मुझे पी स्क्वायर का मान निकालना है, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m बराबर कितना आया E माइनस वी एक्स। तो पी स्क्वायर कितना होगा बच्चों 2m E माइनस वी एक्स। ठीक है, मैं इसको समीकरण 8 बोल देता हूँ और ये समीकरण 9। तो यहाँ से पी स्क्वायर का मान अपन यहाँ पर रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 क्या होगा, डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब 2m और E माइनस वी एक्स और ये साई एक्स बराबर 0। इसको कंप्लीट करो। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करते हैं अपन। क्या होगा देखो, आप जानते हो h क्रॉस बराबर h अपॉन 2 पाई होता है, तो यहां से 1 अपॉन h क्रॉस कितना होगा 2 पाई अपॉन h। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो क्या होगा समीकरण डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर E माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर 0। ठीक है, समीकरण कौन सी है 10, जो कि श्रोडिंगर की समय अनाश्रित इंडिपेंडेंट समीकरण है। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिविमीय रूप में क्या होगी, त्रिविमीय में बता सकते हो। डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जगह क्या लिखूं मैं डेल स्क्वायर, ये संकारक है डेल स्क्वायर, और ये साई एक्स की जगह क्या r प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर E माइनस वी आर और फिर ये साई r। ठीक है, बराबर कितना 0। तो ये क्या हो जाएगी त्रिविमीय रूप में श्रोडिंगर समीकरण हो जाएगी। कौन सी, समय अनाश्रित, इक्वेशन नंबर 11।
ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास श्रोडिंगर की समय आश्रित समीकरण आ गई। अब अपन क्या करेंगे, श्रोडिंगर की समय आश्रित समीकरण ज्ञात करेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। आप इसे लिख लीजिए। अब बात करते हैं श्रोडिंगर की समय आश्रित समीकरण, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। बच्चों अपन जानते हैं, वी नो दैट श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जानते हैं अपन क्या है, डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर 0। अपन ने ये पढ़ लिया है अभी। अब देखो 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर माइनस डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको मैंने उधर पक्षांतर कर दिया, ठीक है। तो ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर क्या होगा, माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। फिर इसको इधर इंटू कर दे अपन, तो ई साई एक्स माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ई साई एक्स बराबर, इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स। इक्वेशन नंबर 2। बच्चों मैं क्या करता हूं, इस समीकरण 2 को पूरी को e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी से इंटू कर देता हूं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि मैं जानता हूं साई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी कितना होता है, साई एक्स टी होता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 को e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करें क्या होगा, e साई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी बराबर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी प्लस वी एक्स साई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। अब चूंकि आप जानते हो साई एक्स टी बराबर कितना होता है, साई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। इसको बच्चों मैं समीकरण 3 के देता हूं, इसको मैं 4 के देता हूं। वैल्यू पुट कर दूं मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। क्या होगा, ई साई एक्स टी, देखो इसको क्या कहता हूं मैं, ई साई एक्स टी बराबर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m, ये डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, इसको क्या कह देते हैं, साई एक्स टी। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। बच्चों मुझे क्या करना है, अब ई साई एक्स टी का मान निकालना है। किसका, ई साई एक्स टी का। ई साई एक्स टी का मान निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, जो समीकरण 2 है इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं। तो समीकरण
4 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करें डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर साई एक्स तो एज इट इज ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी और आयोटा ओमेगा टी का कितना माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है बच्चों, डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर साई, देखो यहाँ पर ये माइनस तो आगे, ये ओमेगा को मैं 2 पाई न्यू लिख देता हूँ और फिर ये साई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। बच्चों आप जानते हो ई बराबर कितना होता है एच न्यू, तो यहाँ से न्यू बराबर कितना होगा ई अपॉन एच। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। इसको और अपन सिंप्लीफाई करते हैं आगे। देखो क्या मिलेगा अपन को, डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर, देखो बच्चों यहाँ से माइनस आयोटा 2 पाई, इस न्यू को क्या लिखूँ मैं ई अपॉन एच, ई अपॉन एच, और ये साई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी को मैं वापस क्या लिख दूँ साई एक्स टी लिख सकता हूँ। बच्चों अब यहाँ से देखना डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर ये माइनस आयोटा, मैं इस समीकरण को ऊपर नीचे आयोटा से गुणा भाग कर दूँ तो और यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, देखो ये 2 पाई अपॉन एच, इसको क्या लिख दूँ मैं ई अपॉन एच क्रॉस और ये साई एक्स टी, तो डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर आयोटा स्क्वायर माइनस होता है 1 और माइनस पहले ही तो माइनस माइनस प्लस, तो ई अपॉन आयोटा एच क्रॉस और ये साई एक्स टी। अपन को किसकी जरूरत थी ई साई एक्स टी की, तो ई साई एक्स टी बराबर कितना होगा आयोटा एच क्रॉस डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर कौन सी है 6। तो अपन क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 6 से किस में इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो देखना यहां से बच्चों क्या होगा, आयोटा एच क्रॉस डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स टी। समीकरण कौन सी है ये 7। देखो समीकरण 7 क्या है, जो कि श्रोडिंगर की समय आश्रित समीकरण है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर मैं इसको त्रिविमीय रूप में लिखूं तो किस तरह से लिख सकता हूं, देखो त्रिविमीय में क्या होगा, आयोटा एच क्रॉस, यहाँ डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी है, इसीलिए डेल साई एक्स की जगह आर अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ ध्यान दो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, y के लिए डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, z के लिए डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो त्रिविमीय रूप में एक साथ क्या लिखते हैं अपन, डेल स्क्वायर साई ये x की जगह r प्लस वी आर और ये साई आर टी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गए अपने पास
श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट कर लीजिए आप इसको। ओके